हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं किलोवाट आवर की। जो घर में यूनिट आ रही है ना, बिजली आ रही है, तो अपन वो कैसे काम करती है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है। चलो तो फिर डायरेक्ट काम की बात पे आते हैं। देख, कल जो पिछली वीडियो थी हमने उसमें बात करी थी किसकी, पावर की बात करी थी। पावर क्या होता है, जैसे कोई बल्ब है, क्या है, एलईडी बल्ब है, मान लेते हैं अपने पास क्या है, एक एलईडी बल्ब है जो कि कितना है, 10 वॉट का है। ठीक है, 10 वॉट का जो बल्ब है, तो उससे अपन क्या समझते हैं, उससे हम क्या समझते हैं, 10 वॉट यानी 10 जूल पर सेकेंड। क्या वो 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी खा रहा है? यही तो मतलब होता है पावर का। पावर यानी क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ये बात तो हमें समझ में आती है ना। 10 वॉट यानी 10 जूल पर सेकेंड। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं, ये 1 सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में, केवल 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी खा लेता है? 10 जूल एनर्जी खा लेता है। मैं तुमसे पूछूं 10 घंटे में कितनी एनर्जी खाएगा? 10 घंटे में कितनी एनर्जी खाएगा? तो तुम क्या बोलोगे, 10 जूल 1 सेकेंड में खा रहा है, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। 10 घंटे को पहले उसमें सेकंड में चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। क्या सही कह रहा हूँ मैं? है ना। ये 10 जूल पर सेकंड है, ये सेकंड है, तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखना। क्या मैंने सही लिखा है? 3,60,000 जूल। वो 10 घंटे में कितनी एनर्जी खा लेता है? 3,60,000 जूल। सोच, है ना। तो अब जरा सोच के देख, 3,60,000 जूल, 30 घंटे की बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा, है ना। 30 दिनों की बात करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, इतने बड़े बड़े नंबरों में आएगी जूल। समझ में आ रहा है? तो हमारे लिए एक बात समझ में आ रही है क्या, ये जो जूल है हमारे लिए बहुत छोटी यूनिट है ना। जूल हमारे लिए बहुत छोटी यूनिट है, क्योंकि अपन तो एनर्जी बहुत बहुत खा लेते हैं, है ना। हमारे बल्ब भी इतना एनर्जी खा रहे हैं। सोच, वॉशिंग मशीन कितना खाएगी, इलेक्ट्रिक हीटर अपन चलाएंगे वो कितना खाएंगे, वो तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये जो वॉट, जूल, है ना, इसलिए अपन किलो जूल यूज़ करते हैं। ऐसी वॉट में अपन किलो वॉट यूज़ करते हैं। हमारे लिए यूनिट कौन सी सही रहती है? किलो वॉट। किलो वॉट यानी 1000 वॉट, है ना। 1000 वॉट, किलो वॉट, है ना। तो जो कोई चीज़ मान ले 2 किलोवाट की है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब क्या है, जरा समझते हैं एक बार। 2 किलोवाट का क्या मतलब है? 2 किलोवाट यानी वो 2000 वॉट का है, यानी कि वो 2000 जूल एनर्जी खाता है कितने में? 1 सेकेंड में। समझ में आता है? अच्छा, तो आज अपने को पढ़ना है किलोवाट आवर। क्या पढ़ना है? किलोवाट आवर। अपने को ये तो समझ में आ रहा है अपन किलोवाट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए पावर की, है ना। और यही जो किलोवाट को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किलोवाट हार, क्या बोलते हैं इसे, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या चीज़ है? ये एनर्जी की यूनिट है। ध्यान रखना, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? यूनिट ऑफ एनर्जी है। जैसे जूल है वैसे ही किलोवाट आवर भी कैसी है? यूनिट की एनर्जी की यूनिट है, लेकिन एक ये जूल से काफ़ी बड़ी यूनिट है। यानी कि अगर कोई किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देख। 1 किलोवाट आवर में सपोज करते कितनी जूल एनर्जी अपने को निकालना है, तो मान ले 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट। 1000 वॉट, अच्छा, 1000 वॉट इंटू 1 घंटा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 60 × 60 सेकेंड्स, है ना। 1000 वॉट यानी जूल पर सेकेंड, है ना। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएंगे, देख इन्हें कैलकुलेट कर, 3600 और ये 3 जीरो आगे तो जूल आएगा इतना। 1 किलोवाट में आवर में कितनी एनर्जी होती है? इतनी एनर्जी होती है। समझ में आ रहा है? और तुम्हें पता है क्या, जब अपन इतनी एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, 1 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज़ कर लेते हैं, तो वो कहलाती है एक यूनिट। इसी को कॉमनली अपन क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। घर में बिजली का मीटर होता है, उसमें क्या आती है? बिजली आती है। बिजली आती है यानी यूनिट रीडिंग करता है। वो यूनिट किसकी रीडिंग करता है? बेसिकली एनर्जी रीड करता है कि आपने कितनी खर्च कर दी, है ना। घर में तुम्हारे बिजली का बिल आता है ना, कि वो भी नहीं आता, है ना। हाँ, बिजली का बिल आता है, उसमें क्या होता है, किलोवाट आवर जो यूनिट आती है वो आती है। तो अपन जब इतनी एनर्जी खर्च कर देते हैं तो उसमें कितनी बढ़ती है, रीडिंग आती है? 1 यूनिट बढ़ जाती है ना। उसके 7-8 रुपये अपन जैसे जिसके यहाँ चल रहा है उतना दे देते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तो 1 किलोवाट आवर जब अपन एनर्जी खर्च कर देते हैं तो उसे अपन क्या बोल देते हैं, जनरली में 1 यूनिट बोल देते हैं।
तो सपोज कर तेरे पास क्या है, कोई बल्ब है या फिर कोई मान लेते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट है, वॉशिंग मशीन है, सपोज कर वो कितने की है, 10 किलोवाट की है। 10 किलोवाट की यानी कि 10,000 जूल एनर्जी खर्च करती है वो 1 सेकंड में। वो तूने चलाई 2 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो उसकी किलोवाट आवर यानी कि जो एनर्जी आएगी किलोवाट आवर में वो कितनी आएगी, ध्यान से देख। 10 किलोवाट इंटू क्या कर लेगा तू, 2 इंटू आवर, तो कितनी आ जाएगी, 20 किलोवाट आवर। यानी कि जब वॉशिंग मशीन अगर 10 किलोवाट की है वो 2 घंटे चलाई जाएगी तो कितनी यूनिट आ जाएंगी, 20 यूनिट आ जाएंगी। समझ में आ रहा है, ये ऐसे काम करता है। तो अपन घर का बिजली का बिल निकाल सकते हैं कैसे, देख तू देख बल्ब कितना है, बल्ब की वॉट ये पावर नोट कर ले, कितने घंटे चलाया जाता है ये पता कर ले, है ना। टीवी के पावर देख ले वो कितने घंटे चलती है, कूलर कितने वॉट का है वो कितने घंटे चलता है। जब अपन यही कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देख एक सिंपल सा सवाल देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि क्या है 1 किलोवाट आवर। देख क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। What is the cost of energy to operate it for 30 days at ₹3 पर किलोवाट आवर, है ना। एक रेफ्रिजरेटर है वो कितने का है, 400 वॉट का है, हर रोज़ 8 घंटे चलाया जाता है, 30 दिन हमने चलाया है, तो उसका कितना खर्चा, कितना किलोवाट आवर में कितना खर्चा आ जाएगा, हमें ये निकालना है। अच्छा सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँ, सिंपल सी अगर कोई पावर दे रखी है ना और यूनिट निकालनी है तो मैं पावर को पहले किलोवाट में चेंज कर लूँ। सिंपल, अभी किस में दे रखी है पावर, 400 वॉट दे रखी है, ठीक है। तो इसे सिंपली क्या करो, 0.4 किलोवाट 1000 से डिवाइड कर दो तो वो किस में चेंज हो जाएगी, किलोवाट में चेंज हो जाएगी। हमें समझ में आता है। अच्छा एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं इन 1 डे, इन 1 डे। देख अगर वो किलोवाट आवर में निकाल रहा हूँ मैं तो क्या करूँगा, पावर किलोवाट में मल्टीप्लाई करूँगा और घंटे घंटों में मल्टीप्लाई करूँगा, सेकंड में नहीं रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो एक दिन में वो 8 घंटे चलाया जा रहा है तो 0.4 इंटू 8 किलोवाट आवर आएगा। बोल क्या मैं सही कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं हम। तो 8 4 जा कितना होता है भाई, कितना होता है, हाँ हमको पता है 32 होता है, तो 3.2 आ गया, 3.2 किलोवाट आर आ गए, यानी कि वो एक दिन में 3.2 यूनिट यूज़ कर लेता है। तो अपने को क्या निकालना है, एनर्जी इन कंज्यूम्ड इन 30 डेज निकाल लेते हैं। उसमें क्या है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। 30 इंटू 3.2, समझ में आ रहा है। तो देख कितना आ जाएगा, 32 3 जा कितना होता है, देख 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 96 किलोवाट आवर, बिल्कुल सही बात है। तो कितनी यूनिट वो खर्च कर लेगा 30 दिनों में, 96 यूनिट। अच्छा 400 वॉट का जो रेफ्रिजरेटर है उसकी एक महीने में कितनी 96 यूनिट आ जाएंगी, 96 यूनिट आ जाएंगी। तो पैसे कितने आ जाएंगे भाई, पैसे आ जाएंगे हमारे 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, 93 इंटू 96। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देख कितना आ जाएगा, 288 रुपीज। हमारा आंसर आ गया है। क्या ऐसे ही अपन सब कर सकते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर अपन ने निकाल लिया, तुम अपने घर में इमेजिन कर लो हमारा रेफ्रिजरेटर 400 वॉट का है ना, टीवी 10 वॉट की है, कूलर इतने वॉट का है, एसी इतने वॉट का है। कैलकुलेट कर लो कौन सा कितने घंटे चलाया जाता है, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि एवरेज हमारे घर में कितना खर्चा आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, आज के लिए बस इतना ही। तो लेकिन एक और बात बता दो, जो पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि अपन जो सरकार को पैसे देते हैं वो किसके देते हैं, एनर्जी के कि पोटेंशियल डिफरेंस के कि इलेक्ट्रॉन्स के। हम किसके पैसे देते हैं, एनर्जी के, किलोवाट आवर के। किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी है, यूनिट क्या है, एनर्जी है। पोटेंशियल डिफरेंस तो सरकार की मर्जी है, कितना भी लगा दे। उसने स्टैंडर्ड कर दिया कि 220 वोल्ट देंगे, इतने में सारे अप्लायंसेस चला लो, सही है। और बाकी हम कितनी एनर्जी खर्च करते हैं वो उसके पैसे लेती है। समझ में आया क्या। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, है ना।
तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, और जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। चलो बाय।